हेलो एंड वेलकम गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल गिव यू डेली टाइम टेबल फॉर क्लैट एग्जामिनेशन फॉर लास्ट 30 डेज। आपकी लास्ट 30 डेज की प्रिपरेशन के लिए डेली टाइम टेबल मैं आपको देने वाला था। डेली की जगह हमने सोचा थोड़ा कि हम क्यों ना आपको आर्ली टाइम टेबल भी दे दें। तो फॉर नेक्स्ट 30 डेज फॉर ईच एंड एवरी डेट हमने आपके लिए एक आर्ली टाइम टेबल बनाया है एज प्रोमिस्ड इन माय अर्लियर वीडियो। तो उसी के साथ पहले आप वो वीडियो देखें कि उसमें आपको क्या क्या करना है, वो लाइव वीडियो देखें और उसके बाद इस टाइम टेबल को फॉलो करें। नाउ लेट्स टेक अप बिकॉज देर आर ओनली 30 days लेफ्ट एंड यू हैव टू गिव योर मैक्सिमम ड्यूरिंग दोज 30 days so as to achieve the outcome which is desired, right? तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डायरेक्टली गो टू द टाइम टेबल। यहां पे डेट्स लिखी हुई हैं और यहां पे डेट्स लिखी हैं और यहां पे क्या करना है वो लिखा है। सो दिस इज टाइम 2 hours, हाउ मेनी आवर्स यू हैव टू डेडिकेट फॉर एवरी टास्क, राइट? वो अभी हम देखेंगे। तो डेट में आपको क्लैट एक्सप्रेस है और क्लास नोट्स हैं। नाउ इफ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ लॉ प्रेप तो आप क्लास नोट्स आपके पास होंगे। अगर आप लॉ प्रेप के कोई एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं हो तो आप जावेद सर के वीकली सेशंस और क्लैट एक्सप्रेस की जगह मोहित सर के वन शॉट क्लैट एक्सप्रेस जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है? और अगर आप कोई और करंट अफेयर्स मैगजीन यूज कर रहे हो, किसी और इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हो, वहां के क्लास नोट्स हैं तो डजेंट मैटर। देखो, वी आई जनरली प्रेफर नॉट टू डिस्टिंग्विश एनीथिंग, ठीक है ना? बट ये मैं देखता हूं इन चीजों को, इन नोट्स को, इन हैंडआउट्स को, सो आई एम अवेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ दिस मटीरियल, ठीक है, दिस मटीरियल। तो ये क्लैट एक्सप्रेस है 15th 16th 17th 18th। वहां तक आपको रोज 2 घंटे लगा के एक क्लैट एक्सप्रेस को रिवाइज कर लेना है। आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये क्लैट एक्सप्रेस कंप्लीट कर ली है अभी तक, है ना? इस मंथ की जो भी मैगजीन आप कर रहे हैं वो आपने कंप्लीट कर ली है। 2 दिन सितंबर के, 2 दिन अगस्त के, 2 दिन जुलाई के। सो एनीवन हु हैज अ प्रॉब्लम विद कि जीके में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, खत्म हुआ नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, जो कुछ भी, तो वो प्रॉब्लम आपकी यहां से सॉर्ट आउट हो जाएगी। जीके के 3 सेगमेंट्स हैं, अभी हम देखते हैं कौन से। नंबर 1 इज दिस कि आपको क्लैट एक्सप्रेस 1 नवंबर टू 24 नवंबर, देखिए 1 नवंबर टू 18 नवंबर आपकी क्लैट एक्सप्रेस पुरानी सारी रिवाइज होगी। फिर उसी दौरान अक्टूबर की क्लैट एक्सप्रेस आ चुकी होगी। तो यू विल टेक 19th 20th एंड 21 अक्टूबर, 21 नवंबर फॉर अक्टूबर क्लैट एक्सप्रेस। और उसके बाद 21 को नवंबर की क्लैट एक्सप्रेस आ चुकी होगी। तो 22nd 23rd और 24th को आप नवंबर की क्लैट एक्सप्रेस करेंगे। उसी के साथ उसके क्लास नोट्स भी चलते रहेंगे इन अ सिमिलर पैटर्न, ठीक है? इसके अलावा हम जीके में क्या करने वाले हैं? इसके अलावा जीके में हम करेंगे 1 घंटा हम रोज देंगे न्यूज़पेपर को टिल 15th ऑफ नवंबर। 15th ऑफ नवंबर तक हम 1 घंटा किसी भी एक न्यूज़पेपर को रोज देंगे, सिर्फ 1 घंटा, ठीक है? उसके बाद यही 1 घंटा हम 1 आवर, जो 1 आवर विच वी आर डेडिकेटिंग टू द न्यूज़पेपर, वो हम 15th नवंबर के बाद वो 1 आवर हम पास्ट मॉक जीके को देंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, सर हम क्लैट एक्सप्रेस पढ़ते हैं, हम क्लास नोट्स पढ़ते हैं, फिर भी जीके में फुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी जीके में हमारे 15-20 तक आ रहे हैं। द रीजन इज कि लॉ प्रेप के मॉक्स में आपको जान पूछ के कुछ नया जीके का मटेरियल दिया जाता है, कुछ नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो उनको आपको, ताकि उनको आप लिखो, रिवाइज करो, पढ़ो, याद रखो, है ना? तो रेस्ट 10 डेज फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर टिल 25th ऑफ नवंबर आप पास्ट मॉक जो भी आपने दिए हैं 40-50, उसकी जीके को आप नोट डाउन कर लेंगे एक शीट ऑफ पेपर पे और उसको रिवाइज करना है, ठीक है? पास्ट मॉक सारे देखे, उनका जो भी जीके का सेक्शन है उसको नोट डाउन करके रिवाइज कर लिया, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे पार्ट ए, ठीक है? पास्ट मॉक का पार्ट ए। तो क्लैट एक्सप्रेस, क्लास नोट्स, पास्ट मॉक का पार्ट ए यहां खत्म हो जाएगा। तब तक आपके सारे क्लैट 365 आ चुके होंगे और यहां हम 23rd नवंबर से 30th नवंबर तक क्लैट 365 भी साथ में रिवाइज करेंगे, क्योंकि क्लैट 365 इज द समरी ऑफ एंटायर 1 ईयर जीके विच यू रिक्वायर। तो अगर आपने मैगजीन्स, अक्टूबर की मैगजीन्स यहां तक रिवाइज कर ली है तो क्लैट 365 विल बी द
second revision of all those magazines. It is equivalent to second revision of all those magazines. तो CLAT 365 लॉ प्रेप का आपको करना है. उसके बाद में ये दोनों चीजें हो गई. नाउ योर जीके इज कंप्लीट. अगर इतना आपने जीके कर लिया है तो आपका जीके सेक्शन कंप्लीट है. उसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है एग्जाम में, जो कि होगा, which has a high probability, बट उस केस में वो क्वेश्चंस मोस्टली एस्पिरेंट्स को नहीं आता होगा, बिकॉज देर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच आर पुट टू टेस्ट योर स्टेट ऑफ माइंड. कि आपसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी हिलती है या नहीं हिलती है. जिसकी नहीं हिलेगी वैसा ही स्टूडेंट, वैसा ही इंसान लीगल फील्ड को चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज मॉक प्रैक्टिस. रोज एक मॉक प्रैक्टिस करना है, बट नॉट टिल 30th. You have to practice one mock every day. One mock every day, at least one mock every day till 25th of November. 25th नवंबर तक आपको एक मॉक रोज प्रैक्टिस करना है. उसके बाद में आप 5 दिन आप क्या करेंगे, पास्ट ईयर पेपर्स और फुल लेंथ सैंपल पेपर जो क्लैट ने रिलीज किए हैं. ट्रस्ट मी ऑन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आपने पास्ट ईयर पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, बट उनको आपको वापस सॉल्व करना है, सो एज टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट क्लैट पेपर लुक्स लाइक. वरना क्या होता है, हम किसी एक इंस्टीट्यूशन का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उस एक इंस्टीट्यूशन के पैटर्न को ही हम क्लैट के पैटर्न में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट. ओके, आप मॉक्स अच्छे दीजिए. उसके बाद लास्ट के 5 दिन पास्ट ईयर पेपर्स ही दीजिए, या क्लैट के सैंपल पेपर्स जो फुल लेंथ सैंपल पेपर्स हैं वो आप देंगे. ठीक है. तो ये 2 घंटे और 1 घंटे उसका प्रॉपर एनालिसिस. नाउ आई एम नॉट राइट, आई हैव पर्पसली रिटन हियर प्रॉपर एनालिसिस. व्हाट डज प्रॉपर एनालिसिस मींस? प्रॉपर एनालिसिस का मतलब है कि मैं ये आइडेंटिफाई करूं कि इतने टाइम से जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं और इतने सारे जब मैं मॉक्स दे रहा हूं, तो अब मॉक्स में मैं कौन सी मिस्टेक ज्यादा कर रहा हूं. रेपिटेटिव मिस्टेक्स पे ध्यान देना है, आपकी वन टाइम मिस्टेक्स पे आपको ध्यान नहीं देना है. ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो मैंने पहले भी की थी और अभी भी कर रहा हूं? दैट इज द मिस्टेक विच हैज टू बी रेक्टिफाइड. वन टाइम मिस्टेक विल नॉट बॉदर यू मच. ठीक है. ये एनालिसिस करना है. जब तक पेपर मॉक टेस्ट चलेंगे तब तक एनालिसिस चलेगा. उसके बाद में कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जितने ऐसे लोग हैं जिनके लीगल में मार्क्स कम हुए हैं, जिनको लगता है सर लीगल में प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, उनके लिए ये सेगमेंट है पूरा यहां तक. ठीक है. 1 आवर, ये 1 घंटा आपके लिए है. जो भी लॉ प्रेप की क्लैट ये लीगल एक्सप्रेस आ रही है, लॉ प्रेप की लीगल एक्सप्रेस, यस, वो आपको एक दिन में एक पढ़ लेनी है. नाउ हाउ डू यू हैव टू रीड इट और हाउ डू यू हैव टू कंप्लीट लीगल एक्सप्रेस? एंड आई सपोज अभी तक क्लैट के जो भी मटेरियल अवेलेबल हैं उसमें लीगल एक्सप्रेस अपने आप में इकलौता सोर्स है लीगल करंट अफेयर्स का, है ना. तो लॉ प्रेप की लीगल एक्सप्रेस आपको लेनी है, उसको पढ़ना है, हर टॉपिक को सिर्फ पढ़ना है. पढ़ के समझा, उस टॉपिक को आपको 2 लाइन में एक नोटबुक में लिख लेना है. फॉर एग्जाम्पल, द टॉपिक इज ऑन रेंट कंट्रोल, द पैसेज इज ऑन, वो जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, लीगल करंट अफेयर्स का, वो किसी रेंट कंट्रोल के जजमेंट पे है सुप्रीम कोर्ट के. तो आपको लिख लेना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने रेंट कंट्रोल के जजमेंट में इस प्रोविजन पे ये बात बोली है. दैट्स इट. और लीगल वोकैबुलरी उस टॉपिक में जो भी है आपको नोट डाउन कर लेनी है. ओनली लीगल वोकैबुलरी. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल वोकैबुलरी, ये मैं आपको बाद में बताता हूं इसी वीडियो में. ठीक है. ये आपको कर लेना है. और लीगल एक्सप्रेस में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व कर लेने हैं. उसी टॉपिक पे आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको सॉल्व कर लेने हैं. ठीक है. एंड दिस गोज फॉर एवरी लीगल एक्सप्रेस, जो कि आपके पास जून से लेके और अक्टूबर तक की तो आएगी ही आएगी. तो ये आपको कर लेना है. लीगल एक्सप्रेस आपकी खत्म हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली 6 नवंबर तक. ठीक है. उसके बाद में आपको क्या करना है, मॉक जो पुराने आपने दिए हैं उन्हीं मॉक के उन्हीं सेक्शंस को, ठीक है, लीगल सेक्शन में पुराने मॉक उठाए सारे, उनके लीगल सेक्शंस को यू हैव टू रीड पैसेजेस एंड द पैसेजेस विच आर न्यू विच यू हैवंट डन, या फिर आपके लिए आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट पैसेजेस हैं, उनमें भी सेम ही चीज करनी है जो इन टॉपिक्स में की. उनको 1-2 लाइन में उनका प्रिंसिपल नोट डाउन करना है समराइज करके, और उनकी जो लीगल वोकैबुलरी है उसको नोट कर लेना है. ठीक है. अब आपने 50 मॉक दिए हैं. एवरी मॉक हैज अराउंड 7 पैसेजेस. ठीक है. 7 into 50 इज 350. 350 पैसेजेस आपने पढ़ लिए हैं. उसमें से 50%
75% पुराने होंगे, 25% नए होंगे। तो वो 25% नए प्लस ये 25% नए, तो यू वुड बी अवेयर ऑफ द लीगल वोकैबुलरी, है ना। इसको हम बोलते हैं पार्ट बी ऑफ पास्ट मॉक्स, ठीक है, पार्ट बी ऑफ पास्ट मॉक्स। जब ये लीगल का सेक्शन आपका 15 नवंबर तक खत्म होगा तो आपको लेना है पार्ट सी ऑफ पास्ट मॉक्स। पार्ट ए वाज जीके, पार्ट बी वाज लीगल एंड पार्ट सी इज सीआर एंड आरसी सेक्शंस। सीआर और आरसी सेक्शन में भी यही करना है, यू हैव टू रिविजिट द पास्ट मॉक्स, देखना है कौन से खराब हुए। यू टू स्पेंड ओनली 1 आवर, ठीक है, रोज 1 घंटा स्पेंड करके कितने मॉक्स आप कवर कर सकते हो उतने ही करने हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। चाहे आपने रोज़ 1 घंटा स्पेंड किया और आप पिछले 20 मॉक्स से 6-7 दिनों में रिवाइज कर पाए तो लेट इट बी 20 मॉक्स ओनली, ओके। ऐसा बर्डन नहीं लेना है कि नहीं आई हैड गिवन 50 मॉक्स बट मैं 20 ही रिवाइज कर पाया, तो इट डजेंट मैटर, जितने आप कर पाओ, ठीक है, एफिशिएंटली। उसके बाद में ये ए बी और सी, इनको हम रिवाइज करेंगे लास्ट के 5 दिनों में। ये जो 3 घंटे हैं, 1 आवर एंड 2 आवर, ये जो न्यूज़पेपर वाला 1 घंटा बचेगा, बिकॉज 15th के बाद यू डोंट हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, ओके। ये हम रिवाइज करेंगे यहां पे। यू विल हैव 3 आवर्स अ डे और फॉर 5 days, 26, 27, 28, 29, 30। दिस वे यू विल बी एबल टू रिवाइज ऑल योर पास्ट मॉक्स इन वन गो। जो आपने नोट्स बनाए ना यहाँ पे ए बी और सी में, वो आपको यहाँ रिवाइज करने हैं। ये रिवीजन से यू विल बी कॉन्फिडेंट कि मान लीजिए आर्बिट्रेशन पे पैसेज कभी आया था, उस पैसेज को मैंने कि वोकैबुलरी मुझे पता है, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट कि अगर उस लॉ पे भी नहीं है, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोई पैसेज है, तो भी यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया है, ठीक है। नाउ वी आर डन विद दिस। मोस्टली स्टूडेंट्स का क्यूटी का प्रॉब्लम है, तो आई एडवाइस कि आप 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, है ना, रोज 3 से 4 डीआई करो। 3 से 4 डीआई क्यूटी के रोज आपको करने हैं, 1 घंटा रोज करना है। विद इन दैट 1 आवर यू हैव टू कंप्लीट द डीआईज, यू हैव टू फिल अप द ओएमआर एंड यू हैव टू एनालाइज देम ऑल्सो, ठीक है। एंड दीज डीआईज आर इन एडिशन टू द मॉक विच यू आर गिविंग, ठीक है, मॉक के अलावा ये डीआईज हैं। नाउ अब क्या होगा, इस एनालिसिस में ना कुछ पता चलेगा कि ये गलतियां हैं, ठीक है। जब तक ये एनालिसिस चलेगा तब तक आपको पता चलेगा ये गलतियां हैं, यहाँ पे कमी रह रही है, देयर इज अ लूप होल। तो आई हैव एडेड 2 आवर्स फॉर सेल्फ टास्क्स। नाउ व्हाट इज सेल्फ टास्क? व्हाटएवर एक्स्ट्रा यू वांट टू डू, वो आपको इन 2 घंटों में करना है, ठीक है। व्हाटएवर एक्स्ट्रा, सपोज आपको लगा कि यार यहाँ पे ना एनालिसिस के बाद आपको लगा कि यार ये सीआर का इशू आ रहा है थोड़ा, तो सीआर की थियोरी पढ़ ली आपने, आपको लगा यार मेरे पास जीके के मंथली क्वेश्चंस हैं, मैं कोई और रिसोर्स फॉलो करता था, तो मंथली क्वेश्चंस मेरे पास हैं, तो आई विश टू डू दोज, तो वो आप यहाँ 2 घंटे में कर सकते हो। दीज 2 आवर्स आर फॉर योर सेल्फ डिटरमाइंड टास्क्स। दिस वे, दिस इज द टाइम टेबल फॉर 12 आवर्स ऑफ एवरी डे। हर दिन 12 घंटे पढ़ने के लिए ये टाइम टेबल है। इसका पीडीएफ आपको लॉ प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे और इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वेर यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस टाइम टेबल, ठीक है। इसको प्रिंट करवाओ, इसको अपनी डेस्क पे रखो और रोज एक टिक लगाते जाओ जो जो आपने खत्म कर लिया है। उससे होगा क्या, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, उससे आपको पता रहेगा कि हाँ आई हैव डन दिस मच एंड दिस मच इज सफिशिएंट फॉर क्लैट 2025 एग्जाम। जो भी आप एग्जाम क्लैट का जो लोग दे रहे हैं उसके लिए ये सफिशिएंट है। इसके बियॉन्ड आप जाना चाहते हो तो इन 2 घंटे में जाओ, ये 2 घंटे आपके लिए उसी के लिए रखे हैं हमने, है ना। लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो क्लैट एक्सप्रेस और क्लास नोट्स हमने पढ़े या वीकली जो आप पढ़ रहे थे, जो और एनरोल्ड स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए वीकली है, ठीक है ना, और जो एनरोल्ड नहीं है उनके लिए क्लैट एक्सप्रेस की जगह 1 शॉट क्लैट एक्सप्रेस मोहित सर का वीडियो है, वीकली जावेद सर के वीडियोज हैं हर महीने के 4-5, ठीक है। तो ये हम यहाँ वापस रिवाइज कर लें, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिवाइज देम, तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू रिवाइज देम इन 4 आवर्स। अब ये 2-2 घंटे यहाँ थे, 2 आवर्स फॉर दिस, 2 आवर्स फॉर दिस, ये अब यहाँ 4 घंटे हो गए हैं एंड 4 घंटे में हम पूरा रिवाइज कर लेंगे इसको, ठीक है। ये जब हो जाएगा तो यू विल फील कॉन्फिडेंट ऑन दी 30th। ये टाइम टेबल मैंने आपको इसीलिए बना के दिया है कि आपको समझ में आए कि मुझे इतना ही करना है और इतना करने के बाद आई शुड बी सेटिस्फाइड, राइट। तो ये टाइम टेबल है डेली का।
इसको आप कीजिए, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। ओके, आई होप दिस टाइम टेबल विल हेल्प यू टू अचीव सक्सेस। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना किसी चीज से भी नहीं है। डू नॉट टेक द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन कि मुझे बहुत करना था, अभी बहुत नहीं करना है। बहुत इतना कर लो, अगर ये कर पा रहे हो तो यू आर बिल्डिंग अप अ गुड चांस टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अगर ये सारा आप फॉलो कर पा रहे हो तो डिलीजेंटली फॉलो करना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिखिए। आई विल ट्राई टू ब्रिंग अप अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। विद दिस, ये टाइम टेबल है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, गिव योर 100% इन हार्ड वर्क, and all the best. You'll definitely succeed.